बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एतिकाफ़ के बारे में आपके सामने कुछ सवाल जवाब बयान करेंगे। देखिए गोड़ गैस ये पता आसिन कि एतिकाफ़ कत छ वनन, यानी एतिकाफ़ जो है किसे कहते हैं। तो एतिकाफ़ का लुग़वी माना अलामा अस्फ़हानी लिखते हैं। तिम छ लेखन एतिकाफ़ुक लुग़वी माना छ कि ताज़ीम की नीयत से किसी चीज़ के पास ठहरना, यानी ताज़ीम की नीयत से किसी चीज़ के पास ठहरना। और शरई तारीफ़ बयान करते हैं, फरमाते हैं कि इबादत की नीयत से अल्लाह ताला के लिए कोई ख़ास जगह मुकर्रर करके ठहरने का नाम एतिकाफ़ है। लेकिन औरतों के लिए शर्त है कि जो जगह उन्होंने नमाज के लिए मखसूस की है कि सिर्फ़ वहीं पर एतिकाफ़ किया जाए। तो एतिकाफ़ की किस्में कितनी हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए एतिकाफ़ की 3 किस्में हैं। एक वाजिब एतिकाफ़, सुन्नत एतिकाफ़ और मुस्तहब एतिकाफ़। वाजिब एतिकाफ़ क्या है? देखिए अव्वल वाजिब की एतिकाफ़ की मन्नत मानी। मसलन यूँ कहा कि मेरा बच्चा तंदुरुस्त हो गया तो मैं 3 दिन एतिकाफ़ करूँगी, तो बच्चा के तंदुरुस्त होने पर 3 दिन का एतिकाफ़ वाजिब होगा। दूसरा है सुन्नत एतिकाफ़। सुन्नत मौक़दा के 20वीं रमज़ान को सूरज डूबते वक्त एतिकाफ़ की नीयत से मस्जिद में हो और 30वीं रमज़ान को गुरूब के बाद या 29 को चाँद होने के बाद निकले, ये एतिकाफ़ सुन्नत किफ़ाया है। यानी अगर सब लोग तरक करें तो सबसे मुतालबा होगा। सुन्नत किफ़ाया कहते हैं कि अगर सब लोग तरक करें तो सबसे मुतालबा होगा, और शहर में एक ने कर लिया तो सब बरियुज़्ज़िम्मा होंगे। और वाजिब एतिकाफ़ और सुन्नत एतिकाफ़ जो है, इन दोनों एतिकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त है। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बगैर रोज़ा ना हम वाजिब एतिकाफ़ कर सकते हैं ना हम सुन्नत एतिकाफ़ कर सकते हैं। अब तीसरा वो है मुस्तहब एतिकाफ़। देखिए एतिकाफ़ की तीसरी किस्म मुस्तहब है, जिसके लिए ना रोज़ा शर्त है और ना कोई ख़ास वक्त मुकर्रर है। इसकी आसान सूरत यह है कि जब भी मस्जिद में दाखिल होना चाहे तो दरवाज़े पर मस्जिद की नीयत के साथ, यानी दुखूल मस्जिद की नीयत के साथ एतिकाफ़ की भी नीयत करे। तो जब तक मस्जिद में रहेगा एतिकाफ़ का भी सवाब मिलेगा। उसके बाद क्या औरत के लिए एतिकाफ़ या औरत के लिए एतिकाफ़ कहाँ मुस्तहब है? देखिए औरत अपने घर ही में एतिकाफ़ करे और उस जगह एतिकाफ़ करे जो जगह उसने नमाज पढ़ने के लिए मुकर्रर की है। औरत के लिए अपने जगह, अपने घर में नमाज पढ़ने की जगह को मुकर्रर करना मुस्तहब है। देखिए और एक बहुत ही अहम सवाल है कि क्या पर्दे लगाकर एतिकाफ़ करना है, यानी पर्दे के पीछे बैठना लाजिम है? क्या किसी हदीस से साबित है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दे के पीछे बैठा करते थे? हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रात में उन चटाइयों को उठाकर जो मस्जिद में बिछी होती थी घेर कर एक खुजरे की तरह बना दिया जाता और उसके अंदर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत फरमाया करते थे। अब और एक सवाल है इस्लामी बहनों के लिए, अहम है माओ बहनों के लिए, कि अगर एतिकाफ़ में कोई इस्लामी माँ बहन बैठी थी तो दौरान एतिकाफ़ जो है उसे हैज़ आया, तो क्या उसका एतिकाफ़ टूट गया और क्या उसे फिर एतिकाफ़ की क़ज़ा करनी है, और उस एतिकाफ़ की क़ज़ा का तरीका क्या है? देखिए एतिकाफ़ की क़ज़ा का तरीका कुछ इस तरह है कि हैज़ से पाक होने के बाद अगर रमज़ान शरीफ के दिन बाकी है तो किसी दिन मगरिब से पहले क़ज़ा एतिकाफ़ की नीयत से अगले दिन गुरूब आफ्ताब तक अपनी मस्जिद बैत में मुअत्तकिफ़ रहे, और इसमें रमज़ान शरीफ का रोज़ा उस क़ज़ा एतिकाफ़ के लिए काफ़ी है। अगर रमज़ान शरीफ का महीना बाकी नहीं है तो किसी और दिन एतिकाफ़ करेगी, मगर इसमें रोज़ा रखना भी ज़रूरी है। और एक सवाल है कि मेरी दोस्त जो है आलिमा का कोर्स कर रही है, अब वो एतिकाफ़ करना चाहती है, तो वो एतिकाफ़ के दौरान अपनी किताब यानी कोर्स की किताबें पढ़ सकती है? देखिए तालिब इल्म के लिए सबसे बेहतर इबादत अपना सबक याद करना है। तो तालिब इल्म जो है वो अपने कोर्स की किताबें एतिकाफ़ में पढ़ सकता है, ये भी इबादत में दाखिल है। यानी
दीनी को किताबें जो हैं उनको पढ़ सकता है। और एक सवाल है कि मेरी एक दोस्त जो है वो एतिकाफ़ में बैठना चाहती है, तो उसके लिए एतिकाफ़ में बैठने के लिए क्या शराइत है? देखिए, औरत के लिए शर्त यह है कि वो हैज़ और निफास और जनाबत से पाक हो। सुन्नत एतिकाफ़ शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि वो अपनी बारी के दिनों की तारीख नोट कर लें। अगर उन दिनों की तारीख रमज़ान के आखिरी अशरे में आ रही हो तो एतिकाफ़ शुरू ही ना करें। मज़ीद और हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं एतिकाफ़ के बारे में। इंशाअल्लाह कल अगर वक्त मिला, कि आजकल हमारे पास थोड़ा कम ही वक्त है, वक्त ज़्यादा नहीं मिलता है, मसरूफ़ियत है, तो इंशाअल्लाह कोशिश करूँगी कल और एक वीडियो इस पे बनाने की। तो अभी हमारे पास और बहुत से सवाल हैं जिनका आपके सामने जो है जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको भी कोई सवाल हो एतिकाफ़ के बारे में तो आप कमेंट में लिख दीजिए। इंशाअल्लाह कल आपके सवाल भी उनका जवाब मैं देने की कोशिश करूँगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। अपनी नेक और जायज़ दुआओं में हमें भी याद रखिएगा।